अगर ये शिवम नहीं है तो फिर कहाँ है शिवम? वो इस दुनिया में नहीं रहा। हालात हम समझ सकते हैं, फिर भी आप जानते हैं और समझते भी है कि हमारे लिए हमारे जान से भी प्यारी है मर्यादा। आज रात तक का समय है आपके पास। गौरी को अच्छी तरह से समझा दीजिए और उसे सच भी बता दीजिए। और ध्यान रहे वो व्रत ना रखें। आप समझ गए ना? बेटे, शिवम के लिए ये व्रत तुम नहीं रख सकते। ये सब क्या है? भारत, मैं जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम दीदी? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? भारत, आज तक हम दोनों सिर्फ एक झूठ के साथ जीते आ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए भी आसान नहीं है। अपने परिवार को ये सच कहना, सबको दुख देना, ये सारी तकलीफ सिर्फ मेरी वजह से शुरू हुई है भारत। और अब इसे खत्म भी मुझे ही करनी है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह जी ही लूंगी। भारत, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आप वो पहले इंसान हैं जिसने मेरी इतनी इज्जत की है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी भारत। विछड़ जीना दे यार ने जान दे, ओ जूंदे जी मर जान दे, वांग सुदाया यार दी याद विच रोंदे ते कुरलांदे। प्रीति दे नाल कोई अखियां ना लाए, रोग ही जलदा सदियां सताए। प्रीति दे नाल कोई अखियां ना लाए, रोग ही जलदा सदियां सताए। विछोड़े आने मार लिया किवें जीवा मैनू समझदा। विछोड़े आने मार लिया किवें जीवा मैनू समझदा। किवें जीवा मैनू समझदा आए। मत जाओ दीदी। मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा।
सकती, लेकिन क्यों बाबा साहब? बताइए ना बाबा साहब। बाबा साहब चुप क्यों हैं? बोलिए ना। तुम ये व्रत नहीं रख सकती क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटे। अब देखो, कुछ ही दिन पहले तुम बेहोश हो गई थी। तुम्हें वो ताकत नहीं है, बस इसीलिए तुम ये व्रत नहीं रख सकती। डॉक्टर साहब, आप ही समझाइए इसे। प्रधान जी ठीक कह रहे हैं गौरी, हम भी तुम्हें यही सलाह देंगे कि तुम ये व्रत न रखो तो ही अच्छा है। तुम्हें पहले से ही बहुत कमजोरी है और ऐसे में ये व्रत रखना। ये क्या बात हुई बाबा साहब? इतनी सी बात के पीछे हम व्रत नहीं रख सकते, वो भी आज जब ये खुद यहाँ है। हमें कुछ नहीं पता, हम व्रत रखेंगे। मेरी बात मानो बेटे। लेकिन बाबा साहब। बस। तुम ये व्रत नहीं रख सकती और हमने जो कह दिया कह दिया। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। गौरी, गौरी बेटा, दिव्या, अदिति को और कितना टाइम लगेगा? मैं देखती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी एक भी आंसू नहीं देखना चाहता हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशी दूंगा। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि कभी भी मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करोगी। वादा करो। वादा करती हूँ। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूं या कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता। और जब तुम मेरी जिंदगी में आई सब कुछ बदल गया। अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बस किसी ना किसी वजह से खुद को रोकता रहा, पर अब नहीं। मुझसे शादी करोगी? सॉरी, वो मैं बस ये कहने आई थी कि सब अदिति का नीचे इंतजार कर रहे हैं। तो जी मैं अभी चेंज करके आती हूँ। चेंज करने की क्या जरूरत है? कितनी सुंदर लग रही हो वैसे भी। चलो ना, चलो 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 चलो, ऐसे ही चलो। सॉरी, थोड़ी सी देर के लिए चुरा के ले जा रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
चंद्रा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो आओ। दीप, मैं आती हूँ, आप चलिए। वो मैं कुछ सामान लेने के लिए आई थी। अच्छा ठीक है। राजीव, मैं जानती हूँ आप यही कहीं हैं, और ये व्रत मैं सिर्फ आपकी कुशलता के लिए रख रही हूँ, ताकि आप जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित रहें और जल्द ही मेरे पास वापस लौट आए। प्रधान जी, बेटे हमें क्षमा कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश की गौरी को सच बताने की, मगर नहीं बता सके। समझते हैं प्रधान जी, समझते हैं, मगर आप तो जानते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए हम कई और झूठ बोलते हैं। कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द उसे सब कुछ साफ साफ बता दें। हाँ हाँ बेटे, हम जल्दी उसे सब बता देंगे। मगर क्या करें? देखिए ना, केवल व्रत ना रखने की बात कर दी तो वो इतनी नाराज हो गई कि दरवाजा बंद करके बैठी। हमसे बात तक नहीं कर रही है हमारी बेटी। और उस दिन जब वो शिवम के लिए कुछ खास करना चाहती थी, उसी दिन हम उसे कैसे बता देते कि शिवम नहीं है। यही सोच कर हमारा दिल बैठा जाता है बेटे। प्रधान जी, हम कोशिश करें, एक बार उससे बात करें। शुरू कीजिए आप सब। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। अरे मैं पानी लाना तो भूल ही गई। आप बैठिए, मैं लाती हूँ। मैं लाती नहीं, मैं लेके चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार,
नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। हो गया हो तो वो सरकी खा ले। गौरी, गौरी, गौरी देखो, देखो बाबा को तुम्हारी बहुत चिंता है, सबको तुम्हारी सेहत की बहुत चिंता है, सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं गौरी, तुम समझ रही हो? गौरी, गौरी, देखो हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आप किसी से कहिएगा मत, पर हमने चुपके से व्रत रख लिया है। तो क्या हुआ, जिस सागी खाए बिना ही हमें व्रत रखना पड़ा। हमने तो शिव जी को साक्षी मानकर अपना व्रत शुरू कर दिया और शिव जी से माफी भी मांग लिया। सबको झूठ जो बोलना पड़ा, पर आपको तो सच बताना ही पड़ेगा। आखिर व्रत तो हमने आपके लिए ही रखा है ना। अब आप किसी से कुछ कहना मत। बाबा साहब तो फालतू में ही हमारी चिंता करते रहते हैं। हम ठीक हैं और हम ठीक ही रहेंगे। आपको हमारी सौगंध, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। देखो गौरी, गौरी हमारी बात मानो। देखिए, हमें ये सब नहीं सुनना। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप इतने बरसों बाद लौट कर वापस आए। हमें तो कुछ भी करके ये व्रत रखना ही है। लीजिए, खाइए हमारी सौगंध कि आप हमें व्रत रखने देंगे और किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं। खाइए ना हमारी सौगंध। गौरी, ये कैसी जिद है ये? आपको हमारी सौगंध खानी पड़ेगी। देखिए, अगर आपने हमारी सौगंध नहीं खाई ना, तो हम अभी जाकर अपनी जान दे देंगे। देखो, कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना गौरी। तो खाइए हमारी सौगंध। पता है, बचपन से हमारा एक सपना था कि एक दिन आप हमारे सामने होंगे और हम आपकी आंखों के सामने अपना व्रत तोड़ेंगे। कल वो पल सच हो जाएगा। कई दिन से बस एक ही बात सोच रही हूँ कि कब आप मेरी आंखों के सामने होंगे और कब मैं आपकी आंखों के सामने अपना व्रत तोड़ूंगी। यकीन नहीं हो रहा, कल वो पल सच होने वाला है। हमारा सपना पूरा हो जाएगा।